हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th जो हमारा है ना, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। क्लास 10 हैशटैग नंबर 1 है, ध्यान से सुनो समझो। जो आपके मैथ्स 1 का सीरीज है, मैथ्स 2 का सीरीज है, हर एक टॉपिक का ना कंप्लीट हैशटैग 1 से लेक्चर्स प्रोवाइड होता है। हैशटैग 1 में आपको गाइड किया जाएगा कि आपके टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है, मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आपका, जैसे यहाँ पे पिक किया हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। काफी बच्चों को प्रॉब्लम है भाई, काफी बच्चों को टेंशन है सर कैसे 12 में से ना 12 नंबर इस टॉपिक में मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया दो। काफी टेंशन हो रहा है, काफी हेडेक हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। किसी बच्चे को ना एंडिंग तक अगर वो वीडियो देख रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो हेल्पफुल लगेगी ना तो भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड अच्छे कमेंट जरूर ऐड कर देना। तो बात करेंगे सर, ध्यान से सुनो समझो कि ये जो टॉपिक है भाई 12 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स 1 में जो बच्चे ना आउट ऑफ का सोच के बैठे भाई 40 नंबर मैथ्स में चाहिए, तो ये 12 नंबर लेना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक का कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो समझो, इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर जो हमारा ये टॉपिक है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता है ना, 9वीं क्लास से सिखाया जाता है, 9th क्लास से सिखाया जाता है भाई। 9th से स्टार्ट होता है एंड 10th में जाके थोड़ा सा डिटेल बढ़ जाता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या सर, कि हमको ये पता होना चाहिए कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, पहचानते क्या है सर, पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान से देखो, सुनो समझो। ये देखो इधर टॉपिक ही बोल रहा भाई लीनियर इक्वेशन, मतलब ये कोई तो इक्वेशन है, लेकिन कौन सा इक्वेशन सर, टू वेरिएबल्स की बात हो रहा है। सर वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, जो आप ABCD पढ़ते हो ना भाई, ABCD कहां तक होता है सर, Z तक होता है ना, वही हमारे वेरिएबल है। बोल रहा है कोई भी दो वेरिएबल चलेगा, कोई भी दो आप ले सकते हो। मतलब सर जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, यहाँ पे क्या बात करो, देखो यहाँ पे मैंने बोला 5x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, बिल्कुल है सर, क्योंकि आपने कंडीशन देखो, कंडीशन ध्यान से सुनना। आपने बोला ना कि ये जो देखो वेरिएबल है x एंड y है, क्लियर सर चलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो भाई, इंपॉर्टेंट चलिए आगे बताते हैं, पहले थोड़ी सी पहचान बता दो। और कुछ एग्जांपल सर ले लीजिए, चलिए मैं और ले लेता हूं। 2a प्लस 3b प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सर हमारा टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है, बिल्कुल है सर, क्योंकि हमारा वेरिएबल देखो ना आप कितना, a है b है, दो होने चाहिए, ध्यान रखना दो होने चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए भाई, दो वेरिएबल्स। क्लियर बोला जा रहा है भाई, टू वेरिएबल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर, या बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है ना, मैंने पूछा कि सर इसका जो जनरल फॉर्म होता है, थोड़ा सा आप हमें वो बताइए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। क्योंकि देखो काफी बच्चे, काफी नहीं मैं बोलता, मोस्ट ऑफ स्कूल्स में ना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पहला टॉपिक है और मेरी वीडियो का बारी आप देखो, सुनो समझो। तो जनरल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए कि सर हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। काफी बच्चों को पता है, काफी बच्चों को नहीं पता। जिनको नहीं पता थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात है भाई, कि आपको अभी तक क्यों नहीं पता, वो कॉन्सेप्ट कब का कराया गया होगा, एग्जाम भी हुए होंगे, तो अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। कि हमारा ध्यान से सुनो समझो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान से सुनना समझना, ये जो हमारे x है ना भाई, ये जो हमारे x है ना, ये दोनों हमारे हैं वेरिएबल। क्या है सर, वेरिएबल। ध्यान से समझो, ये है हमारे वेरिएबल। सर ये ABCD तो ABCD ने तो आपने अभी तो बोला सर वो भी तो हमारे वेरिएबल्स है। नहीं, ये तो फॉर्म में लिखा गया भाई आपका। A जो है ना, A मींस हमारा कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट मींस क्या सर, नंबर होते भाई। जैसे जैसे यहाँ पे ये देखो ना, ये A हुए, A मतलब 5 हो गया, B मतलब सर हमारा ये हो गया 2 हो गया, एंड C मतलब ना 5 हो गया। इक्वेशन देखो ना, आप समझो ना थोड़ा सा,
एक्स वाई दिया है, बिल्कुल सर आपने बोला दोनों वेरिएबल है, बिल्कुल सर वेरिएबल है, मतलब जो आगे लिखा रहता ना ए, यहाँ पे मैं ए लिखा हूं ना, ये हमारे कांस्टेंट होते भाई, नंबर्स होते हैं। नंबर यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये बी सी की वैल्यू मीन्स ए बी सी की वैल्यू है, तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है। क्लियर है सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। एंड इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चीज आप समझ लो सर, ये जो ए और बी होते ना, ए बी का आइडिया आपको चल गया है ना, ए एंड बी ना सेम टाइम पे जीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये सेम टाइम पे जीरो है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। मतलब सर, मतलब समझा नहीं आपने क्या बोला। मैंने बोला देखो ना, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं और पूछूं आपसे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो देखो ना, आप ये देख के ना बोल देना भाई कि एक्स एंड वाई है, तो सर है, बिल्कुल है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलने वाला है आपका। यहाँ पे दो में से ना अगर दोनों सेम टाइम पे जीरो है, पॉसिबल नहीं है, तब ये नहीं होगा। बट सर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं भाई 5x + 0y = 5, अब अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, तो आप बोल सकते हो सर बिल्कुल है, हो सकता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझ में आया आपको। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया मैंने कि यहाँ पे टू वेरिएबल्स क्या होते, कैसे आप इक्वेशन बनाओगे, जनरल फॉर्म्स क्या होते, हमारे एबीसी क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। आई होप ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पहचान एंड जनरल फॉर्म। अब बात करते हैं सीधा आपके टॉपिक पे कि क्या टॉपिक्स है, और ध्यान से सुनना और समझना है। लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, 12 नंबर देने की आपको मिलने की कोशिश हो जाएगी। मतलब इस तरीके से प्रैक्टिस करा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा भाई। ध्यान से सुनो समझो ना सर। जो हमारा पहला टॉपिक है ना भाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन 1.1 भी है सर, 1.4 भी तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। दोनों में चेंजेस क्या है भाई, दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है सर, पहचानेंगे कैसे, काफी टेंशन बच्चे दिमाग दौड़ाना चालू करते हैं। तो मैंने बोला यहाँ जो इक्वेशन आएगा ना भाई, ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन आता है। मतलब सर कैसे, जैसे बात कर दो भाई, एग्जाम्पल लिख देता हूं, 2a + b = 10 आएगा, 3a + b = 5 आएगा। ये इक्वेशन आ गया सॉल्व करने, तो ये सिंपल सा है भाई। ये तो 9th क्लास में हमने किया है, बिल्कुल सर 9th क्लास में किया, ये तो बहुत सिंपल सा था। क्लियर, अब इसको सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूं, ये तो ऑलरेडी टॉपिक में चलेगा। मतलब सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है सर, बट यहाँ थोड़े से हार्ड लेवल वाले आएंगे। ध्यान से सुनो समझो, इस टाइप का आया ना, तो ये 3 नंबर का टॉपिक है, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, 3 मार्क्स वाले टॉपिक है। बट यहाँ जो आएंगे ना भाई हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, थोड़ा सा दिखा देता हूं। 1/x + 1/y = 15, इक्वेशन 1, एंड 2/x = 5/y = 17। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब इस तरीके से ना जो हमारे वेरिएबल्स है ना भाई, अपॉन में दिखने वाले हैं। इसमें किसमें सर, 1.4 में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 4 नंबर का क्वेश्चंस बनता है, बनने के चांसेस रहते भाई 50-50। क्लियर हो गया सर। दोनों में थोड़ा सा चेंजेस, दोनों में क्या चेंज है, कुछ आइडिया चला, पता चला क्या सर, बिल्कुल चला। नेक्स्ट हमारा मेथड है भाई ग्राफिकल मेथड। बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है भाई। ग्राफिकल नाम में बता रहे कि हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो आप लोग, बस भाई वहां से एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है, क्या मिलेगा सर, एक्स एंड वाई की ना वैल्यू मिलेगी। अब ये बोलते भाई हमको वैसे सॉल्व ना करो, हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके आप दिखा दो और एक्स एंड वाई की वैल्यू ले लो। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट मेथड आया सर, सुना है काफी बच्चों का फेवरेट भी है ना, क्रैमर्स रूल सुना है भाई, क्रैमर्स रूल। एंड उसका दूसरा नाम है ना भाई डिटरमिनेंट्स रूल। एग्जाम में आया तो कंफ्यूज नहीं होना, डिटरमिनेंट्स रूल बोले तो क्रैमर्स रूल होता है। अगला टॉपिक मींस 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, और 1.3 में ना क्रैमर्स रूल में आपको डिटरमिनेंट्स भी फाइंड आउट करने आता है। क्लियर, क्रैमर रूल्स अगर आ गए ना तो डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लोगे। ध्यान से सुनो समझो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3
3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? देखो मार्क्स भी मेंशन करते जा रहा हूं, थोड़ा सा एक आइडिया आपको चलते रहे। क्लियर सर? साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, तो 4 मार्क्स का टॉपिक आएगा। एक लास्ट टॉपिक है सर 1.5 भी है, वर्ड प्रॉब्लम, जिससे बच्चे काफी ज्यादा घबराते हैं, काफी ज्यादा टेंशन में आते हैं। तो उनका काम है, देखो इधर पहले तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है भाई, बच्चे मैथ्स में गलतियां करते हैं ना, वो सीधा हार्ड लेवल पहले सीखना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन है भाई सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, मतलब एक एक स्टेप्स आपको चलने हैं ना भाई। पहले स्टेप्स तो सीखो। वर्ड प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो भाई, वर्ड में दिखा रहता है, सेंटेंस में लिखा रहता है, इक्वेशन बनाना है फिर सॉल्व करना है। तो पहले आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ किसमें सर, ये जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं ना, उसको सॉल्व करने में। देखो अगर सॉल्व करने आपको आ गया तो इस टॉपिक में सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सीखना है। मतलब सर काम हो गया 10% है, 90% यहां काम आने वाला है। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 90% कॉन्सेप्ट हमारा यहां क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम से सिर्फ हमको इक्वेशन बनाना सीखना ऑब्जेक्टिव है, बाकी कर लेंगे सर। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट करूं शॉर्ट में, क्या है सर, जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना, 5 टॉपिक्स में डिवाइड है। 3 इसके मेथड आपके सिलेबस में दिखते हैं। एक तो सिंपल सा मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, सेकंड ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, थर्ड हमारे क्रैमर रूल से सॉल्व करने हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरीके से बड़े वाले आ जाएंगे, लास्ट हमारा वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम मींस होता है भाई सेंटेंस में जो दिए रहते हैं। आज के टॉपिक में मैंने बता दिया कि आपका जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे होते, पहचान क्या होती है। अगला जब टॉपिक आएगा ना, इस पे बहुत मजेदार वीडियो लेके आऊंगा साइमल्टेनियस इक्वेशन की। 2 लेक्चर्स में A to Z कॉन्सेप्ट करा के दे दूंगा, A to Z कॉन्सेप्ट करा के दे दूंगा। अगर किसी बच्चे को आज तक मैं बोलता हूं ना, गारंटी लिख के दे देता हूं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का ना ये 1.1 का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई 0%। मतलब उसको मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, बहुत मैथ्स बेकार है, मैथ्स से बहुत टेंशन लगता है, मैथ्स से बहुत डर लगता है, एंड मैथ्स से ना सर घबराहट सी फील होती है ना। तो भाई सही चैनल पे अगर आ गए हो, ये एकदम परफेक्ट चैनल है। 0 लेवल से हीरो बना दूंगा, मतलब 0 to हीरो वाली कहानी बता दूंगा। यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन ना एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा। ध्यान से सुनना समझना। पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब सिंपल मेथड 1.1 बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करा के दूंगा। फिर 1.2 ग्राफिकल मेथड करा के दूंगा। फिर क्रैमर्स रूल। तो ध्यान से देखो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ना कोई एक कंपलसरी लिख लो, 3 मार्क्स में आएगा। कंपलसरी लिख लो, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन बनना फिक्स है, कोई भी एक बनेगा। अब 40 आउट ऑफ 40 चाहिए भाई, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बराबर है सर? बिल्कुल बराबर है। और ध्यान से सुनो भाई, 1.123 में से ना सिर्फ 3 मार्क्स ही नहीं मिलेगा, आपको एक्टिविटी वाले टाइप में भी पूछा जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, एक्टिविटी में भी पूछा जाएगा। और यहां से ये 2 में से ना एक तो फिक्स है 4 मार्क्स का, एक तो कंपलसरी लिखवा लो मेरे से। ये 2 में से ना कोई एक 4 मार्क्स का आएगा। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। बट मेरा सजेशन है, मेरा मानना है बच्चे कि आपको ना साइमल्टेनियस इक्वेशन 1.1 बहुत जबरदस्त होना चाहिए सर, बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए। जितना जबरदस्त रहेगा ना उतना ये 1.45 का कॉन्सेप्ट 80 to 90% काम हमारा 1.1 करके देता है। 1.1 कॉन्सेप्ट क्लियर है, 10% मेहनत करूंगा, 1.4 में 1.5 में नंबर मिल जाएगा, 4 मार्क्स इजिली आराम से। बट बोला आपको 1.1 ना क्लियर होना चाहिए, याद रख लेना सर। बिल्कुल। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो भाई, और अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो। जितने भी दोस्त यार फ्रेंड सर्कल बनाए हो ना, क्लास वाले, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, क्लास वाले, सबको शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़ते रहे, जहां पे हम लोग बेस से स्टार्ट करके टॉपर्स बनाएंगे, मतलब पूरा कंप्लीट 12 मार्क्स आपको दिला के देंगे। तो चलिए, फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है सर, कमेंट में ऐड कर देना। कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, पहले उसकी वीडियो चाहिए ना, वो भी कमेंट ऐड कर दो भाई। उस पर्टिकुलर टॉपिक को ना अपने तरीके से, अपने वर्डिंग में इजी बनाने की कोशिश करूंगा, कि मतलब इजी लेवल में कैसे वो कॉन्सेप्ट आपको समझा सकूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स के सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर ऐड कर दिया करो। इससे सर को मिलेगा मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलेगा ना इसी तरीके की ना मजेदार टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।